गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने देखा था मार्कोनी मैक सिस्टम में कुछ पार्ट्स उसके ऊपर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। इन द टू रूम्स एट द टॉप ऑफ द विला ग्रिफोन मार्कोनी मेड विथ हिज ओन हैंड्स मोस्ट ऑफ द apparatus इज यूज्ड। उनके घर में उन्होंने जो भी एक साइंस रिलेटेड लैब की तरह बनाया था जहाँ पे वो दिन भर उसी रूम में अंदर काम करते थे, तो उनकी जितने भी यूजफुल apparatus था वो सारे वो अपने हाथ से ही बनाए थे, सारे होममेड apparatus ही था। द रिजल्ट ऑफ हिज ऑन tutored effort was not neat, and this was not because Marconi was not deft with his fingers, but because there was scarcely any of the devices he required। ठीक है, दैट मीन्स इसमें ये कह रहा है द रिजल्ट ऑफ हिज ऑन tutored effort was not neat। उनका जो रिजल्ट जो वो काम कर रहे थे उसका जो रिजल्ट था वो क्लियर होके नहीं आ रहा था। ठीक है, एक उसका जैसे रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ हाँ कुछ मिलना ये नहीं। ठीक है, अनट्यूटर्ड मीन्स हैविंग हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। अनट्यूटर्ड मतलब कुछ ट्रेनिंग नहीं था, वो खुद ही एक्सपेरिमेंट्स करते थे, apparatus खुद ही बनाते थे। ठीक है, तो जो अनट्यूटर्ड इफर्ट था उनका जो कोशिश था वाज नॉट नेट, क्लियर नहीं था। एंड दिस वाज नॉट बिकॉज मार्कोनी वाज नॉट डू इट विथ हिज फिंगर्स। ये इसीलिए नहीं था कि कोई सोचेगा इनका जो रिजल्ट है क्लियर इसीलिए नहीं था क्योंकि वो क्विक बहुत जल्दी करते थे, स्किलफुल थे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे इस रिलेटेड। ठीक है, बट बिकॉज देयर वाज स्केर्ली एनी ऑफ द डिवाइसेस, उनके पास बहुत कम सामान था, इसीलिए उनका जो रिजल्ट वो क्लियर होकर नहीं आ रहा था। जितने भी रिक्वायरमेंट था, जितने भी apparatus का रिक्वायरमेंट था वो काफ़ी नहीं था। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड प्रैक्टिकली एवरीथिंग विच ही यूज्ड हैड टू होममेड और कंट्रीब्यूट। मतलब उनके जितने भी सामान वो यूज़ करते थे वो जनरली घर से बना हुआ था, मतलब होममेड ही था, खुद से बना हुआ था। मच ऑफ द apparatus ही यूज्ड देन मेक्स अस स्माइल नाउ। अगर हम उस चीज़ को देखेंगे, उस apparatus को आज देखेंगे ना, तो उस चीज़ को देख के हमें थोड़ा मजाक लगेगा, सर यही सारे apparatus है जो मार्कोनी यूज़ करते थे उस टाइम। दिस मटेरियल लिटिल हाउएवर फॉर द पर्पज वाज फिक्स्ड एंड हिज एफर्ट्स वर कीन। In many of his early experiments, Marconi was complimented by his friends and assistants on his capability of making instruments and devices which fulfilled their purposes from the most primitive beginnings। और जनरल इसमें ये कहा जा रहा है कि वो जितने भी apparatus यूज़ करते थे उनके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वो सबको देखते थे प्रिमिटिव, ऐसा लगता था कि वो भी शायद मतलब किसी का यूज़ किया हुआ सामान को लेकर वो बहुत ज़्यादा कोई भी सामान यूज़ किया गया है उसको ऐसा लगता था कि रिसाइकलिंग करके उसी में से कुछ apparatus बनाया गया हो। ठीक है, probably this was due to his vivid imaginations which always enabled him to foresee just how a certain thing would turn out of the end। ठीक है, शायद ये भी लग रहा था जो रिसाइकलिंग करके जो भी चीज़ उनके फ्रेंड्स या फैमिलीज में जो चीज़ यूज होता था उसी को रिसाइकलिंग करते थे, ये लगता था कि शायद उनका एक विविड इमेजिनेशन था, उसके हिसाब से कोई भी चीज़ को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो घर का ही चीज़ को यूज़ करके ये जो सिग्नल्स रिलेटेड जो इन्वेंशन का खोज था उसके ऊपर वो लगाते थे। ठीक है, ऑल ड्यूरिंग हिज करियर हिज एबिलिटी सर्व्ड हिम टू वेरी गुड पर्पज। टाइम डिडंट एग्जिस्ट इन शेड्यूल्स। ठीक है, पूरा लाइफ उनका इसी इन्वेंशंस में लगा रहा, उनको उनके काम करने के लिए कोई टाइम का बाउंडेशंस नहीं था, वो दिन भर मतलब पूरा दिन लगे रहते थे इसी काम के लिए, कोई पर्टिकुलरली काम मतलब टाइम पीरियड उनके नहीं फिक्स नहीं था कि हाँ उनको इसी टाइम पे काम करना है। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट वेंट थ्रू एंड इफ इट डिड नथिंग ऑफ हिज कंस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ अलर्ट the fear that existed in the minds of the villa Griffon, that sudden death, love, the strange spots which housed his batteries, at least he saw to it that if his experiments were wrong, which they almost invariably did, his was the hand responsible for the failure। ठीक है, कभी कभी वो सोच के उनको ये मतलब ये रहता था, ये सोचते थे शायद कभी मेरी इन्वेंशंस करते करते ये हमेशा उनको डर लगा रहता था। सडन डेथ लव इन द स्ट्रेंज स्पॉट्स विच हाउस्ड हिज बैटरीज, एटलीस्ट ही सॉ इट टू दैट हिज एक्सपेरिमेंट। अगर उनका एक्सपेरिमेंट गलत हो जाए, अगर जो कोशिश करें, जो खोज करने की, जो इन्वेंशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो गलत हो जाए, विच द ऑलमोस्ट इनवेरिएबली डिड,
जिसको उन्होंने बहुत कोशिश किया है उसको पूरा करने के लिए, अगर वो पूरा ना हो पाए, ठीक है, हिज वॉज द हैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलोर। और वो कह रहे हैं कि कभी उनकी मतलब ये है, इस जो पैराग्राफ में मार्कोनी ये कहना चाहते हैं, उन्होंने रेडियो वेव्स को इन्वेंशन करने के लिए जितना भी अपैरेटस का यूज़ किया है वो घर का ही अपैरेटस यूज़ किया है, साइक्लिंग करके उन्होंने सामान को यूज़ किया है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता उसी को यूज़ करके उन्होंने बहुत सारा, और शायद इसीलिए उनका काम में भी रिजल्ट आने में भी देरी हो रहा था, क्योंकि ये नहीं कि वो स्किलफुल नहीं थे, स्किलफुल थे, लेकिन जो डिवाइसेस का रिक्वायरमेंट था वो बहुत कम था, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइस उनके पास था। तो वो कभी कभी ये डर लग रहा था, अगर मैं फेलियर हो जाऊँ, अगर मेरा जो इन्वेंशंस है जो मैं खोज करना चाहता हूँ अगर वो खोज ना हो पाए, तो इसके लिए वो कभी मतलब उस डिवाइस के ऊपर नहीं कहते कि हाँ डिवाइस में कभी कमी हो, नहीं, वो कहते थे कि शायद मेरी कोशिश में कुछ कमी है, रेस्पॉन्सिबल फॉर दी, और आपने हाँ वो खुद ही अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबल ले रहे थे कि शायद मेरे ही अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से मैं जो खोज करना चाहता वो नहीं कर पा रहा, इसमें अपैरेटस की कोई गलती नहीं है या कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कैसे ब्रुगलिनो मार्कोनी लास्ट में हमारे जो रेडियो सिग्नल्स का, रेडियो वेव्स का डिस्कवर करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए। थैंक यू।